डियर एस्पिरेंट्स, आज का जो टॉपिक है पाकिस्तान अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं गवर्नेंस रीसेट और न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, आई एम विद यू एमसी सर और मैं कवर करता हूं करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स फॉर सीएसएस एंड पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने से डोमेस्टिक इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं? क्या न्यू प्रोविंसेस बनाने से गुड गवर्नेंस आ जाएगी? न्यू प्रोविंसेस क्यों बनाने चाहिए? अगर बनाने भी चाहिए तो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस क्या है? कौन कौन से एरियाज को सामने रखना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, ज्योग्राफी, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके साथ साथ ऑपरेशनल चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा। आप इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं हर्डल्स भी पेश आ सकती हैं। और इसके साथ जो है हम डिस्कशन करेंगे गवर्नेंस फेलियर्स की, कि इसको प्रोविंसेस के साथ रिलेट किया जा रहा है कि न्यू प्रोविंसेस बनेंगे तब भी गुड गवर्नेंस आएगी। इसी तरह एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर कि न्यू प्रोविंसेस को लेकर क्या ये कोई एक पॉलिटिकल स्टंट है या कोई पॉलिटिकल मोटिव है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि ये जो पॉलिटिकल स्लोगन लगाया जाता है यके बाद दीगरे, ठीक है, थोड़े अरसे के बाद जो हमें एक वेव उठते हुए नजर आती है और फिर ये वेव बैठ जाती है। और ये चीज़ जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब ने भी यही बात की कि मैं आज पॉलिटिकल स्पीच करने वाला हूं, सियासी तकरीर करने वाला हूं कि आपका सिस्टम जो है इंटरनली कोलैप्स हो चुका है, हमें न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरफ जाना पड़ेगा। इट मीन्स कि जो आपकी गवर्नेंस फेलियर है वो प्रोविंसेस ना बनाने की वजह से है। इस चीज को भी अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। इसके साथ देखना यह है एलीट का इन्फ्लुएंस, इन दोनों का इन्फ्लुएंस बेसिकली न्यू प्रोविंसेस बनाने से कम होगा या ज्यादा होगा। इसी तरह लास्ट में जो हमारे पास डिबेट रहेगी ना वो इंपॉर्टेंट है कि न्यू प्रोविंसेस की तरफ जाना बेहतर है या लोकल गवर्नमेंट की तरफ जाना बेहतर रहेगा। और साथ ही डिस्कशन करेंगे मॉडल्स की, जो आप उठाकर मॉडल्स यहां पर एज ए एग्जांपल कोट कर रहे होते हैं ना, इसको भी डिस्कस करेंगे। जो एक्सपर्ट या एनालिस्ट न्यू प्रोविंसेस की बात करते हैं कि बनने चाहिए, तो वो तो आपको यहां पर मॉडल्स डिस्कस करते हुए नजर आएंगे कि ये मॉडल्स हैं, यहां पर इतने प्रोविंसेस हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी बनने चाहिए। वहां पर प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट की। और दूसरी तरफ वो भी हैं जो लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं कि प्रोविंसेस की बजाय अगर लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए, तो वो भी यहां पर एग्जांपल्स मॉडल्स की देते हुए नजर आते हैं। अब इन मॉडल्स को जो है हमने एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना है। देखिए पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना वो अलग है। अगर हम बात करें ना कि यूरोपियन कंट्रीज का उठाकर मॉडल इधर अडॉप्ट कर लें तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी चीज हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसको थोड़ा सा जो है वो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करेंगे, देन जो है इसके ऊपर अपनी एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखें डियर एस्पिरेंट्स, जब पाकिस्तान बना उस वक्त बहुत सारी टेरिटरीज, प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस पाकिस्तान के हिस्से में आए। बट अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट 9 ईयर तक हमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स देखने को नहीं मिली, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर ही नहीं किया गया या इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया गया। हाँ, एक डेवलपमेंट जरूर हुई है 1949 के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लेकर। इसी तरह जो सेकंड हमें डेवलपमेंट देखने को मिली, वन यूनिट स्कीम। अब कहानी होती है यहां से स्टार्ट, ठीक है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। देखें वन यूनिट स्कीम मोहम्मद अली बोगरा जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है। अब ये बेसिकली स्कीम क्या थी? ये डिवीजन थी कि एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान और एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान। और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर क्या क्या मर्ज किया गया? सबसे पहले 10 to 12 टेरिटरीज को मर्ज किया गया।
प्रिंसली स्टेट्स दो, एक बहावलपुर एक खैरपुर, इन दोनों को मर्ज किया गया। इसी तरह प्रोविंसेस को भी मर्ज किया गया और एक वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया। ठीक है, अब ये 1954 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया और 1955 के अंदर इसको इनएक्ट किया गया। ठीक है, इन्फोर्स किया गया, जो कि 1970s में एंड होता हुआ नजर आया। अब इन 25 ईयर्स में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा आप बर्ड्स आई व्यू ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया गया, बाद में मार्शल लॉ लगता हुआ नजर आया। ठीक है, फिर हमें प्रेसिडेंशियल जो है यहां पर सिस्टम देखने को मिला, कॉन्स्टिट्यूशन भी इंट्रोड्यूस करवाया गया, फिर हमें मार्शल लॉ देखने को मिला। ठीक है, और इस तरह जनरल याहिया खान साहब ने मार्शल लॉ भी लगाया और एक कमेटी बनाई कि इस वन यूनिट को एंड करना है। अब कमेटी ने क्या किया, रिपोर्ट पब्लिश की, जिसके अंदर जो वेस्ट पाकिस्तान था उसको फर्दर 4 प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। अब यहां पर एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस वक्त जो प्रिंसली स्टेट थी जिनके साथ यह वादा किया गया था कि जैसा सिस्टम आपका चल रहा है वैसा ही चलेगा। ठीक है, लेकिन जब इसको कह लेके आगे फर्दर 4 प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड किया गया, आपको पता है बलूचिस्तान को 1970s में एज ए प्रोविंस ऐड किया गया, ऐसे ही। ठीक है, लेकिन अब इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना है कि अगर उस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप या कह लेके यहां पर दूसरी लीडरशिप अगर चाहती, नॉन इलेक्टेड लीडरशिप, तो न्यू प्रोविंसेस उस वक्त बनाए जा सकते थे, उस वक्त पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, तो नए प्रोविंसेस उस वक्त बनाए जा सकते थे, लेकिन नहीं बनाए गए। 4 प्रोविंसेस ही रखे गए, फेडरल टेरिटरी रखी गई। ठीक है, जीबी वाला इशू भी रहा, फेडरल टेरिटरी इस्लामाबाद भी रही। ठीक है, एजेके भी आपको पता है। ठीक है, तो इस तरह हमें 1970s के अंदर जो प्रोविंसेस बनने चाहिए वो नहीं बने, क्या क्या फर्दर आगे 4 प्रोविंसेस के ऊपर डिवाइड कर दिया। लेकिन एक चीज है, पॉपुलेशन की बात करते हैं कि 1951 की अगर बात करें सेंसस की, फर्स्ट सेंसस की, तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी, बेसिकली 33 मिलियन। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसी तरह अगर देखा जाए 1970s में क्या हुआ, डबल हो गई, 60 to 70 मिलियन हो गई, 6 से 7 करोड़। ठीक है, तो क्या उस वक्त न्यू प्रोविंसेस नहीं बनाए जा सकते थे? बनाए जा सकते थे अगर कोशिश की जाती तो। ठीक है, इस तरह डेवलपमेंट्स होती गई आगे। हमें 2 मिलिट्री रूल भी देखने को मिले, ज़ियाउल हक साहब का भी देखने को मिला, फिर सिविलियन गवर्नमेंट आ गई, फिर इसी तरह फिर हमें मुशर्रफ इरा भी देखने को मिला। ठीक है, अब बात करते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो साइन की गई पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, वहां से फिर आगे जो है इसको स्टार्ट करते हैं। फिर क्या हुआ, 2010 में आपके जो कह के 80th अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो हमें देखने को मिली। ठीक है, अब यहां पर कह लें कि आपने चीज को अंडरस्टैंड करना है कि न्यू प्रोविंसेस के ऊपर डिबेट्स कब से स्टार्ट हुई। ठीक है, अब ये आपको पता है कि बहावलपुर जो है ना, जो प्रिंसली स्टेट था, वो तो हमेशा ही कोशिश करता रहा कि उसको प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाना चाहिए या प्रोविंस बनाया जाना चाहिए। ठीक है, फिर हमें यहां पर 2012 के अंदर पंजाब असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन पास होते हुए नजर आई, साउथ पंजाब को लेकर बहावलपुर की रेस्टोरेशन की बात हुई यहां पर। लेकिन फिर हमें कह लें कि वो वेव जो उठी थी एकदम, वो फिर बैठ गई। ठीक है, फिर कह लें कि यके दिगरे बाद जो है हमें वेव्स उठते हुए नजर भी आई और यूं दोबारा बैठते हुए भी नजर आई। दोबारा फिर जो मामला हाईलाइट हुआ ना यहां पर, जब इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहसिन नकवी साहब ने पॉलिटिकल स्पीच दी, जो कि उन्होंने खुद कहा कि आज मैं सियासी तकरीर करने वाला हूं। उन्होंने कहा कि भाई आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो आपका कोलैप्स कर चुका है। देखा डियर एस्पिरेंट्स, आगे हम फर्दर इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, हर चीज को कवर करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपका इंटरनल जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है, हमें न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर और भी सिस्टम्स हैं जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपके गवर्नेंस जो है वो फेल हो चुकी है। ठीक है, इट मींस यही है ना कि आपका जब कोलैप्स हो गया सिस्टम तो गवर्नेंस फेलियर है आपकी, है ना। तो यही चीज है। तो इसी के ऊपर तो मलिया लोधी साहबा ने भी आर्टिकल लिखा, गवर्नेंस फेलियर्स। ठीक है, इसके रीजंस की भी बात करेंगे आगे। फिर क्या हुआ कि ओवरऑल अगर देखा जाए, स्पीच की बात की जाए,
तो ऐसे ही लग रहा था जैसे जो ये गवर्नेंस फेलियर है, ये पॉपुलेशन का एक तो साइज बढ़ रहा है, ये तो एक रीजन है ही, लेकिन ये कहा जाएगा भाई प्रोविंसेस न्यू ना बनाने की वजह से। अब ऐसा भी नहीं है उन्होंने ऐसा कहा है, हम एक चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं कि बेसिकली ऐसा हो सकता है कि भाई अगर आपका सिस्टम ही जो है कह लें कि कोलैप्स हो चुका है, इट मींस आपके न्यू प्रोविंसेस बनेंगे, तब भी कह लें कि वो कह रहे थे कि पॉसिबिलिटीज है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, कि जब यहां पर आपके कीड़े मकोड़े या कॉकरोच ये उठ खड़े होंगे और सब कुछ बहाकर ले जाएंगे। अब उनको भी पता है कि रीजनल लेवल के ऊपर जो है ना ये कॉकरोचेस ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, जिस तरह हमें जंतर मंतर इंडिया के अंदर जो है प्रोटेस्ट देखने को मिला, ठीक है। इसी तरह जो है वो कह लें कि उनका कहना यही था कि भाई हमें न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की ज़रूरत है, न्यू प्रोविंसेस की तरफ हमें जाना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो कह लें कि एक अपनी तरफ से ये कहा कि जो गवर्नमेंट है या गवर्नेंस को रीसेट किया जाना चाहिए, ठीक है। यहां पर फिर रिमार्क्स हमें देखने को मिलते हैं, DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने भी यही कहा कि भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है डे बाय डे, तो सिविलियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई वो इसके ऊपर काम करे, न्यू अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बनाने की जरूरत है फॉर गुड गवर्नेंस तो बनाने चाहिए। तो ये चीज भी देखने को मिली, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको चीज क्लियर होगी। अब हम चलते हैं कि बेसिकली जो गवर्नेंस फेलियर्स के पीछे जो रीजंस हैं उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि प्रोविंसेस के साथ रिलेट की जा रही है, ठीक है। देखें, गवर्नेंस डेफिसिट एंड लैक ऑफ लोकल अकाउंटेबिलिटी। गवर्नेंस फेलियर्स के पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, मल्टीफेरियस रीजंस हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपने नोट करनी है, जो मलिया लोधी साहबा ने भी अपने कहले के आर्टिकल में लिखा था कि गवर्नेंस फेलियर्स के पीछे क्या क्या रीजंस हैं बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए, इसके ऊपर आते हैं अभी, सबसे पहले अगर देखा जाए तो एलीट कैप्चर सिस्टम, ठीक है। अब एलीट का जो सिस्टम है या एलीट का जो इन्फ्लुएंस है वो पॉलिटिक्स के ऊपर भी है, इकोनॉमी के ऊपर भी, रिसोर्सेज के ऊपर भी और इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी। तो जब भी यहां पर डिसीजन मेकिंग होती है या पॉलिसी मेकिंग है तो उनका इन्फ्लुएंस रहता ही रहता है। एक चीज तो ये है गवर्नेंस डेफिसिट के पीछे या गवर्नेंस फेलियर्स के पीछे। सेकंड थिंग इज दैट कि हमें ये जो यहां पर ये साइकिल जो रिपीट होता हुआ नजर आता है ना, जो हिस्ट्री उठाकर देखे तो आपको कह ले के काफी मर्तबा रिपीट होता हुआ नजर भी आया। मैं बात कर रहा हूं यहां पर बेसिकली कि कभी यहां पर सिविलियन गवर्नमेंट देखने को मिलती है, कभी यहां पर कह ले के मिलिट्री गवर्नमेंट देखने को मिलती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिस तरह हमें अयूब खान साहब का इरा देखने को मिला, ज़ियाउल हक साहब का इरा देखने को मिला, मुशर्रफ साहब का यहाँ पर हमें इरा देखने को मिला, ठीक है। इस तरह एक हाइब्रिड सेटअप भी हमें देखने को मिला, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये है। इसके बाद अगर देखा जाए जियोपॉलिटिकल रेंट, ठीक है। अब जियोपॉलिटिकल रेंट बेसिकली बोला जाता है कि विदाउट आप मेहनत किए ना आप अर्निंग कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की जो बार बार यही बात की जाती है कि अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए मलिया लोधी साहबा या इशरत हुसैन साहब या बड़े बड़े जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, एक ही कहते हैं कि जो पाकिस्तान की डिपेंडेंसी है वो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो फंड्स है या लोन्स है, इसके ऊपर देखने को मिलती है, एड्स के ऊपर बार बार IMF के पास जाना पड़ता है बेल आउट्स प्रोग्राम लेने के लिए। तो भाई जो यहाँ पर पैसे देगा उसका इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही रहेगा ना फिर पॉलिसीज के ऊपर। आज आपका जो बजट तैयार हो रहा है वो किसकी कहले के कंडीशंस पर तैयार हो रहा है? IMF की कंडीशंस पर, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें 18th अमेंडमेंट की, ठीक है, तो 18th अमेंडमेंट 2010 के अंदर पास की गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है यहां पर दी गई प्रोविंसेस को, ठीक है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए थी पावर की या डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई, ठीक है। सिर्फ जो फेडरल अगर दे दे फेडरलिज्म जिसके अंदर 3 टायर्स हैं, ठीक है, आपके क्या लगे सेंटर पे भी गवर्नमेंट है, उसके बाद देखा जाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इसके बाद अगर देखा जाए लोकल गवर्नमेंट भी है, लेकिन जो थर्ड टायर है वो यहाँ पर हमें काम करता हुआ नजर नहीं आया, बल्कि वो वीक ही रहा। हालांकि KPK के अंदर 2013 के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया लेकिन फेल हो गया। उसकी वजह क्या है कि फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन, रिसोर्सेस की जो कह लें कि आगे डेवोल्यूशन होनी चाहिए वो नहीं हो पाई,
ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन आगे कह लें कि लोकल लेवल तक होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। ठीक है, इसी तरह अगर देखा जाए जो पावर को लोकल लेवल के ऊपर लेकर जाना था वो भी नजर नहीं आई। ठीक है, तो ये हमें चीजें देखने को मिल सकती हैं। इस तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर गवर्नेंस फेलियर्स के अंदर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बेसिकली मिलिया लोधी साहबा ने भी अपने आर्टिकल में जो है वो डिस्कस किया। ठीक है, और भी बहुत सारी रीजन है। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो लैक ऑफ लोकल अकाउंटेबिलिटी, डिसमेंटल्ड लोकल पावर्स। ठीक है, अब 18th अमेंडमेंट की मैंने अभी बात की कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, लेकिन प्रोविंसेस का ये हक बनता था आगे लोकल लेवल पर जो है वो कह ले के पावर को डिवॉल्व करते हैं या रिसोर्सेज को आगे फर्दर ट्रांसफर करते हैं, लेकिन नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन डेवोल्यूशन रिमेन्स एब्सेंट। ठीक है, इससे क्या हुआ कि लिविंग प्रोविंशियल लीडर्स अकाउंटेबल टू सेंट्रल अथॉरिटीज रादर देन इलेक्टोरेट। ठीक है, तो ये किसके सामने अकाउंटेबल बने, यहां पर सेंटर के सामने होना, किसके सामने चाहिए, इलेक्टोरेट के सामने। ठीक है, इसी तरह अगर देखा जाए सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान में हमेशा फ्रिक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, अब आपके सामने ही है प्रोविंसेस के अंदर अगर देखा जाए केपीके के अंदर गवर्नमेंट देख लें, इसी तरह सिंध के अंदर देख लें, इसी तरह पंजाब के अंदर देख लें। ठीक है, तो जिसके सेंटर के अंदर जिस पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ पर गवर्नमेंट रहेगी तो उसका इन्फ्लुएंस भी रहेगा, तो दूसरी पार्टी के साथ किस तरह चला जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली यहाँ पर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट करती है। उसके बाद इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है और सेंट्रल इंटरवेंशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर फिर सेंटर क्या करता है, बार बार इंटरवेंशन करता है। ठीक है, इसी तरह अगर कहा जाए यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन जो ट्रैप हमें देखने को मिल रहा है कि अब जो भी पावर या डिसीजन मेकिंग है वो कहां पर नजर आती है, बेसिकली यहां पर प्रोविंशियल कैपिटल्स के अंदर। ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या लोकल कम्युनिटीज हैं उनको क्या किया जाता है, निगलेक्ट कर दिया जाता है। हालांकि उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर या पॉलिसी मेकिंग के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन नहीं किया जाता। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए सिस्टमिक अगर देखा जाए कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ओवर सेंट्रलाइजेशन। अब ये रीजंस हैं, आप ये समझ लें कि ये आपके कहने के जो गवर्नेंस फेलियर्स हैं या न्यू प्रोविंसेस बनाए जाने की बात की जा रही है ना, अब ये चीज आप यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, कि ओवर सेंट्रलाइजेशन क्या हो रही है, यहां पर अनइवन डेवलपमेंट। ठीक है, और डिलेड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। अब जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए वो नजर नहीं आती, ना ही डेवलपमेंट आपको यहां पर देखने को मिलती है यकसा तौर पर। ठीक है, इसी तरह अगर देखा जाए वीक पॉलिसिंग, सॉरी, इसी तरह अगर देखा जाए रीजनल इनक्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यह क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग फेलियर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिजाइन रादर देन डेमोक्रेसी। ठीक है, कि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। बात जो है ना यहां पर एक ही है कि जो पावर की डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए थी, एक तो वो नहीं हुई, दूसरी फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। लोकल लेवल तक पावर को जो लेकर जाना या पावर को ट्रांसफर करना और इसी तरह रिसोर्सेज को लोकल लेवल पर लेकर जाना या ट्रांसफर करना, वो यहां पर जो हमें कह लें कि चीजें डेवलप होते हुए नजर नहीं आई। ठीक है, तो ये बेसिकली गवर्नेंस डेफिसिट के हमें यहां पर रीजंस देखने को मिले कि बेसिकली गवर्नेंस जो है किस तरह जो हमें यहां पर कह लें कि फेल होते हुए नजर आई। ठीक है, अब बात करते हैं इंपेरेटिव्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं, इसके ऊपर आगे फर्दर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, देखें मैंने बात की थी ना स्टार्ट में कि न्यू प्रोविंसेस क्यों बनाने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं फेडरेशन की बात कर रहा हूं। फिजिकल पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, इंपावर करने के लिए न्यू प्रोविंसेस की बात की गई। ठीक है, ताकि डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर करवाई जा सके और उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी होगी, इंस्टीट्यूशनल जो है वो कह लें कि हमें स्ट्रेंथ भी देखने को मिलेगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। इसीलिए न्यू प्रोविंसेस बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं पर यह जरूर कहा जा रहा है कि सिस्टम तो वही रहेगा ना। ठीक है, निजाम तो वही रहेगा, चाहे आगे मर्जी जितने मर्जी कह लें कि प्रोविंसेस बना लें, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो फेडरेशन को इफेक्टिव बनाना है, बेसिकली स्ट्रेंथन करना है, इंपावर करना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं बेसिकली
कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो कह ले के प्रोसेस क्या हो सकता है। देखें आर्टिकल जो 2(3) यहां पर जो बात की जा रही है, ठीक है, 2 ये तो है पार्लियामेंट के रिलेटेड। अगर यहां पर 4 आ जाए जो कि बेसिकली किसके साथ रिलेट किया जाता है, प्रोविंशियल असेंबली के साथ, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी के साथ वहां पर रेजोल्यूशन पास होगी। फिर जो है हमें 239(2) आर्टिकल के जो अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, फिर हमें पार्लियामेंट के अंदर जो है 2/3 मेजोरिटी के साथ ये जो है कह ले के रिफॉर्म्स हो सकते हैं या न्यू प्रोविंसेस के लिए जो है बिल पास करवाया जा सकता है, अमेंडमेंट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, और देन जो है आपका प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो साइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब एक और चीज भी है, सॉरी, इसके अंदर आप देखेंगे कि आर्टिकल 1 है, इसको भी जो है सामने रखना पड़ेगा, आर्टिकल नंबर 55 है, इसी तरह आर्टिकल नंबर 60 है, इसको भी देखना पड़ेगा। यहां तक कि जो आपका आर्टिकल नंबर 40A है लोकल गवर्नमेंट का, उसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रोविंसेस जब यहां पर बनाए जाने की बात की जा रही है तो कौन कौन से क्राइटेरियाज की जो हम बात कर सकते हैं। यहां पर देखें अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एनएफसी अवार्ड को लेकर हमें यहां पर टसल देखने को मिली, एनएफसी अवार्ड को लेकर टसल देखने को मिली, ठीक है। लेकिन अब इस चीज को किस तरह जो है वो खत्म किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज तो पॉपुलेशन के साइज को देखना पड़ेगा, ज्योग्राफी को देखना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड क्या है, एक्सेसिबिलिटी है, इकोनॉमिक वायबिलिटी है, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी है, इन चीजों को सामने रखना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज है जिनको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर देखा जाए पॉवर्टी है, क्लाइमेट चेंज को यहां पर ऐड करना चाहिए, क्योंकि बार बार जो है कह लेके हमें यहां पर एनुअल बेस्ड के ऊपर जो है फ्लड देखने को मिलता है, बहुत सारे लोगों का यहां पर नुकसान होता है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इकोनॉमी का भी नुकसान होता है, ठीक है। तो ये चीजें भी है, तो बेसिकली ये इंपेरेटिव फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं कि ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप लाजमी नोट करेंगे, ठीक है। देखें प्रपोज्ड रीऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस। अब यहां पर जो है ना बाइफर्केशन के लिए या कह लें कि डिवीजन लेवल पर जो है ना हमें डिफरेंट जो है आप कह सकते हैं कि यहां पर मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं रिस्ट्रक्चर करने के लिए या गवर्नमेंट को गवर्नेंस को रीसेट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कहीं पर 32 की बात की जा रही है, कहीं पर 33 की बात की जा रही है, कहीं पर 37 की बात की जा रही है, कहीं पर 12 की बात की जा रही है, कहीं पर कह लें कि 20 प्रोविंसेस बनाने की बात की जा रही है, कहीं पर 16 प्रोविंसेस की बात की जा रही है कि जितने भी डिवीजन है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन उनको स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मींस स्मॉलर प्रोविंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये आगे जो है जो भी आगे हमें फर्दर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी तब किताब देखेंगे, लेकिन ये बाकी चीजें सारी जो है वो आप इनको लाजमी नोट करेंगे, ठीक है। अब अगर देखा जाए लिमिटेशंस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन प्रपोजल, अब ये वो है जो ऑपरेशनल चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। अनरिजॉल्व्ड फेडरल टेरिटरीज, सबसे पहले अगर देखा जाए जीबी वाला इशू। अब जीबी यहां पर क्या कहता है कि उसने रेजोल्यूशन पास करके बैठा हुआ है कि भाई हमें प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाए, ठीक है। इस तरह फेडरल टेरिटरी इस्लामाबाद भी है, तो पहले तो इन जो है टेरिटरीज को यहां पर जो है जो इशू है इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है, पंजाब जो है हाफ पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, इन तीनों प्रोविंसेस के इक्वल है, ठीक है। 12 से 13 करोड़ जो है हमें यहां पर लोग देखने को मिलता है पंजाब के अंदर, तो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस भी तो है ना, कि अगर यहां पर पंजाब को डिवाइड कर दिया जाए, प्रोविंसेस बना दिए जाए, ठीक है। अब प्रोविंसेस कोई कह रहा है कि यहां पर पंजाब ए रखना चाहिए, पंजाब बी है, पंजाब सी है, कोई बोल रहा है पंजाब 1 है, पंजाब 2, पंजाब 3, इस तरह की भी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जो बाकी है बलूचिस्तान है या सिंध है या केपीके है, तो वहां पर फिर पॉपुलेशन बढ़ती हुई नजर आएगी, तो ये चीज भी है। तो डेमोग्राफिक जो है इम्बैलेंस भी है, ठीक है। आइडेंटिटी एंड कल्चरल रेजिस्टेंस, तो आपको पता है ऑलरेडी हमें देखने को मिल रही है कि मलिया लोधी साहब ने भी आर्टिकल लिख रहा गवर्नेंस फेलियर्स के ऊपर, कि बेसिकली अगर देखा जाए तो न्यू प्रोविंसेस के ऊपर कौन ज्यादा अड़ी कर रहा है यहां पर, तो वो आपको पता है कि यहां पर सिंध के अंदर जिस तरह चीफ मिनिस्टर मुराद अली साहब ने जो है यहाँ पर इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। बेसिकली उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो प्रोविंसेस के अंदर बनाओ ना, अपने पंजाब के अंदर जो आप रेजोल्यूशन पास करके बैठे हो, ठीक है। तो इस तरह की हमें रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर देखा जाए फिजिकल एलोकेशन कॉम्प्लेक्सिटीज सामना करना पड़ सकता है कि पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पर है, ठीक है, पंजाब के अंदर है, अगर बलूचिस्तान के अंदर देखा जाए तो कम है, ठीक है। इस तरह जो है यहाँ पर हमें जो एलोकेशन होनी चाहिए रिसोर्सेस की वो भी सही नहीं हो पाएगी, इसको भी कह लें कि यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखिए फॉर एग्जांपल एक तरफ है अगर देखा जाए तो पॉवर्टी है
और एक तरफ है पॉपुलेशन, ठीक है। अब अगर ए एंड बी, ठीक है, यहां पर एग्जांपल लेते हैं ए एंड बी। ए की पॉपुलेशन है 10 मिलियन और यहां पर बी की पॉपुलेशन है 10 मिलियन। लेकिन अगर देखा जाए तो जो बी है ये मार्जिनलाइज्ड भी है, यहां पर पॉवर्टी ज्यादा है, ठीक है, और ये वेल डेवलप्ड है, ठीक है, जैसा आपका लाहौर वगैरह या कराची वगैरह, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो अब जो है वो कह लें कि किस तरह जो है यहां पर रिसोर्सेज की एलोकेशन होगी भाई, ठीक है। अगर देखा जाए तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना है ना, पॉवर्टी को खत्म करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो कहां पर जाएगा फिर, यह चीज हमें यहां पर देखने को मिल सकती है इस तरह की, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये बेसिकली ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं या हर्डल्स हैं, ठीक है, जो यहां पर कह लें कि प्रपोजल दिए गए हैं, ठीक है, न्यू प्रोविंसेस बनाने पर, ठीक है, कि लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं रीऑर्गेनाइजेशन प्रपोजल्स के, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आई होप यहां तक चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। अब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक स्ट्रेन और फ्यूचर जो हमें गवर्नेंस रिस्क देखने को मिल सकता है। देखें, पॉपुलेशन दिन ब दिन आपकी बढ़ती जाएगी, यहां तक के जो हमें 255 मिलियन अभी देखने को मिल रही है वो 2050 तक जो है वो कह लें कि कितनी हो सकती है, यहां पर 372 मिलियन तक जा सकती है, यहां तक के 390 मिलियन तक भी कहा जा रहा है, ठीक है, यहां तक ये जा सकती है। तो प्रोविंसेस आज नहीं तो कल तो बनाने ही पड़ेंगे ना, ठीक है। लेकिन अगर लोकल गवर्नमेंट को इंपावर कर दिया जाए तो देन चीजें जो है वो इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। तो ये चीजें हमें यहां पर देखने को मिल सकती हैं। बाकी अगर देखा जाए द एग्जिस्टेंट 3 लार्जेस्ट प्रोविंसेस एक्सीड द पॉपुलेशन ऑफ मोस्ट नेशन स्टेट्स एंड क्रिएटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बोटलनेक्स, ठीक है। तो ये हमें चीजें यहां पर देखने को मिल सकती है और डे बाय डे जो है आपकी हर्डल्स जो है वो बढ़ती जाएंगी, इश्यूज बढ़ते जाएंगे, वर्कलोड है जो वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर साउथ पंजाब से जो है वो कह लें कि लाहौर के लिए जाता है इंसाफ मांगने के लिए, ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है बैकवर्ड एरियाज के लिए। अब कहा तो यही जाता कि भाई जॉब तो सबके लिए इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है ना, लेकिन एक चीज भी तो है ना, एजुकेशन का जो यहाँ पर कह लें कि फर्क है वो भी तो है ना, कि बैकवर्ड के एजुकेशन का और यहाँ पर जो कह लें कि बड़े सिटीज का है, तो वहां पर आप देखें वेल डेवलप्ड एरियाज एजुकेशन में फर्क है ना, ठीक है। तो वो compete नहीं कर पाता यहाँ पर जो कह लें कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का है या बैकवर्ड एरियाज़ का जो हमें यहाँ पर स्टूडेंट या एस्पिरेंट्स देखने को मिल सकते हैं, वो उनका वो लेवल ही नहीं है, ठीक है। तो उनको बहुत ज़्यादा फिर मेहनत करना पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं तो वो भी यहाँ पर सही से नहीं मिल पाती, और ऊपर से आपका यूथ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, 65% है, तो इसको भी तो कह लें कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेगी, ठीक है, बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी, ठीक है, जस्टिस जो है इनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ये चीज़ भी है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप नोट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि न्यू प्रोविंसेस की तरफ जाना चाहिए या फिर जो है वो कह लें कि लोकल गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए। यहां पर मॉडल्स की भी बात करते हैं कि जो बेसिकली बात करते हैं ना कि न्यू प्रोविंसेस बनने चाहिए, एग्जांपल दे रहे होते हैं, इंडिया के एग्जांपल उठा के दे रहे हैं, बांग्लादेश की दे रहे हैं, चाइना की दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह जो है यूरोपियन कंट्रीज की दे रहे हैं। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, वेस्टर्न कंट्रीज का जो मॉडल है वो इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना काफी मुश्किल है, ठीक है, एक चीज तो ये है। दूसरा अगर देखा जाए तो एक चीज आप मुझे बताएं, इंडिया के प्रोविंसेस 36 हैं, चाइना के प्रोविंसेस 22 हैं, लेकिन चाइना क्यों यहां पर क्यों तरक्की करा है, ठीक है, लेकिन इंडिया की सूरत हाल वही है जो पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती है, उधर भी इतनी गुर्बत नजर आती है, 36 प्रोविंसेस है। इसी तरह उठाकर देखें यहां पर अफगानिस्तान को 36 प्रोविंसेस है, लेकिन उसका हाल देख ले कितना बुरा है, ठीक है। अब ये मॉडल्स हैं जो एग्जांपल दी जा रही थी, मलेशिया को उठा के दी जा रही है, नेपाल की दी जा रही है, बांग्लादेश की दी जा रही है, ठीक है भाई, सिस्टम अलग है ना, ये भी तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना। अब बांग्लादेश की ज्योग्राफिकल लोकेशन तो देखो और पाकिस्तान की देखो, एक तरफ अफगानिस्तान की तरफ से जो है टेररिज्म का सामना है, इंडिया की तरफ से है, इधर से ईरान के साथ वॉर देखने को मिली, इस तरह इधर चाइना है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन की इंपॉर्टेंस भी तो है ना पाकिस्तान की, तो फर्क तो है ना फिर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी यहां पर कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में अगर देखा जाए तो जो हमारे पास लोकल गवर्नमेंट की जो हम बात करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट को इंपावर करना चाहिए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है या कंडीशन है, जिस तरह इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह डे बाय डे डेट बढ़ता जा रहा है, तो इससे बेहतर है कि लोकल गवर्नमेंट को इंपावर करना चाहिए, ठीक है। जो रिसोर्सेज है उनकी डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, पावर डिवॉल्व होनी चाहिए, ठीक है, पावर ट्रांसफर होनी चाहिए, रिसोर्सेज जो है लोकल लेवल तक ट्रांसफर होने चाहिए,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। बजाय इसके कि हम न्यू यूनिट्स की तरफ जाएंगे, फिर हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा कह लें कि चेंजेस भी करनी पड़ेंगे, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर कह लें कि फिर बजट भी चाहिए, भाई लगाना नहीं है उसके ऊपर, ठीक है, तो ये चीज भी है। तो लोकल गवर्नमेंट जो है ना बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर देखा जाए तो चाइना के अंदर जो 800 मिलियन लोगों का अपलिफ्ट किया गया, तो कहीं ना कहीं पर लोकल गवर्नमेंट का आप जाकर उनका मॉडल चेक करें, आपको समझ आ जाएगी एक बार। सिर्फ वो लोकल गवर्नमेंट उनकी मजबूत है और हर कंट्री के अंदर मजबूत है, इस तरह नहीं है कि कहीं पर भी नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो है वो पावर है या रिसोर्सेज है वो लोकल लेवल तक डिवॉल्व होते हैं, ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो लोकल गवर्नमेंट को अगर यहां पर कह लें कि की तरफ जाया जाए तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि कंडीशन भी इस तरह की है। लेकिन ये प्रोविंसेस तो कभी ना कभी बनाने ही पड़ेंगे ना फिर, ठीक है, ये भी तो चीज है ना। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि 1970s में बना लिए जाते तो बेहतर था, ठीक है, अब ये चीज भी तो यहां पर देखने को मिल ही रही है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो लोकल बॉडीज को किस तरह एम्पावर किया जा सकता है, आर्टिकल नंबर 40A के जरिए जो है इसको एम्पावर किया जा सकता है, पावर को भी डिवॉल्व किया जा सकता है और रिसोर्सेज को भी डिवॉल्व किया जा सकता है। फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो सकती है, प्रेडिक्टेबल कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए, प्रोटेक्ट फाइनेंशियल ट्रांसफर्स टू डिस्ट्रिक्ट्स, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज, उसके बाद अगर देखा जाए विलेज काउंसिल्स ऑन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, ये सारी चीजों को सामने रखना पड़ेगा। वही बात आ गई कि फेडरेशन को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट यहां पर अगर देखा जाए तो ये एक ऑप्शन है, इसको जो है अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर जो समझ आया होगा। अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन है, कोई कहीं पर आपको कह लेके कहीं पर कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट के अंदर लाजमी जो है वो पूछा करें कि सर यहां पर इस चीज को अगर ऐड कर लिया जाए तो वहां पर जो है आपको रिप्लाई दिया जाएगा कि बेसिकली उसको ऐड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, थैंक यू सो मच।